of joint entrance main exam, especially in mathematics. तो तुम जानते हो ना, we have 75 questions and each question we have around 4 marks and 1 mark is negative only for the MCQ. तो अभी out of 25 question में we have 20 questions which are MCQ. um, you try the question. We have 4 options. तो कितना लगता है भाई? You check the question. एक एक question solve करने में it will take hardly 3-4 minutes. I say hardly. तो मल्टीप्लाई करके देख लेना कि if you'd like to attempt all questions and even the 80-90% of the question, तो तुमको पूरा 1.5 घंटा लगेगा. You try your luck. The question उतना आसान नहीं है. So welcome students, Shubhankar Das is here and we have some short tricks and tips that you can use it and you can get the question get solved in few seconds. तुमने तो last time का trailer देखे ही होंगे where we are claiming that you take 3-4 minutes to solve a question, but use our method it will take hardly few seconds. So let's join the class, don't say much, let's check it. तो चलो बच्चे लोग चालू करते हैं. ओके देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/√r अल्फा एंड 1/√r बीटा, दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ऐसे बोल दिया है भाई. ओके तो क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि a b रियल नंबर है एंड द इक्वेशन x into x plus b cube plus a cube minus 3abx equals to 0. It has roots. तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है. क्या ऑप्शन है? अल्फा टू द पावर 3/2, बीटा टू द पावर 3/2 एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके तो देखो, क्लासिकल मेथड लगाओ जो तुमने क्लास में सीखे हो. जस्ट यूज द मेथड. Check it. Okay, I give you a guarantee that it will take at least 2.5 minutes. 150 सेकेंड लगेगा तुमको. You try it minimum. Or if you don't take at least 150 minutes or seconds, तो तुमको तो भाई 3 मिनट लगने ही वाला है. ओके पर देखो भाई, वी डोंट हैव सो मच चांस टू डू इट. तो एक काम करते बोले, चलो हम लोग का देखते कैसे होता है. तो जेई का ब्रह्मास्त्र क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड इज माय ब्रह्मास्त्र. तो तुम बोलोगे भाई ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है? भाई ये महाभारत में पढ़े, कुरुक्षेत्र में पढ़े, या इट्स ओन कुरुक्षेत्र. ओके एंड बीइंग एन अर्जुन और समवन एल्स you have to showcase a little bit of trick, otherwise you cannot win. Or last time, you trust me, we had around 8 to 9 lakh students. and क्या हुआ भाई? आउट ऑफ 9 लाख स्टूडेंट्स 24 बंदे को 100 परसेंटाइल मिला. 300 में 300 मिला. You ask to the people, they will definitely give a guarantee that they have used some short tricks because they get some more chance to solve some tough problems which cannot be solved by soft tricks. तो चलो ये सॉल्व करते हैं. तो जस्ट पूरा पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज वी विल शोकेस 3-4 मोर प्रॉब्लम्स. एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ट्राई एट योर होम. आई विल गिव अ DIY क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझको शेयर करना इन द कमेंट बॉक्स. तो आई विल लेट यू नो कि हाउ टू सॉल्व द अदर्स. ओके तो चलो, ये सब्स्टिट्यूशन जो मेथड बोलते हैं ये क्या है भाई? आसान है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बोल रहे हो कि पुट सम वैल्यूज, अल्फा बीटा को वैल्यू पकड़ लो. तो चलो मैं पकड़ता हूँ अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 4. द क्वेश्चन इज दैट 1 4 ये कैसे पकड़ा भाई? वाई नॉट 1, वाई नॉट 2 और समथिंग एल्स? देखो भाई, ये मैं पकड़ रहा हूँ तो ऐसे वैल्यू पकड़ना है जिसमें मेरा कैलकुलेशन आसान है. ऐसा नहीं करना कि अल्फा इक्वल्स टू 999, बीटा इक्वल्स टू 998 ऐसे पकड़ लो और खुद ही खुद का जाल में फंस जाओ. नो, जाल में फंसना नहीं है. रादर वी हैव टू यूज अ लिटिल ट्रिक कि जहाँ से आई टेक अ सो सिंपल वैल्यू कि मेरा कैलकुलेशन एकदम मक्खन की तरह आसान हो जाए. तो वैल्यू क्या है? द वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 4. तुम्हारा क्वेश्चन है कि अल्फा को तो 1 समझ लिया सर,
पहला 1 पकड़ने से क्वेश्चन आसान होता है, पर भाई आई एम गोइंग टू माई किंडरगार्टन स्कूल वेयर आई नो 1 2 3 4, तो सर हमने 2 क्यों नहीं पकड़ा, 4 क्यों पकड़ा। वैल्यू देखो भाई, आई हैव 1 बाई रूट अल्फा। ओके, तो क्या हो गया भाई, 1 बाई रूट अल्फा मीन्स 1 बाई रूट ओवर 1, तो 1 होता है, आसान है। दूसरा क्वेश्चन है 1 बाई रूट बीटा। देखो मेरा तो वैसे ही 2 आ रहा है वैल्यू, मैं बीटा को 4 पकड़ा, रूट ओवर 4 मीन्स 1/2। मैंने 2 नहीं पकड़ा तो हो जाता क्या, अगर बीटा 2 पकड़ता तो 1/√2 आ जाता, मेरा आंसर निकलता। पर क्यों बेकार मैं एक इरेशनल नंबर लेके कैलकुलेट करने चले जाऊँ, रादर यू फोकस ऑन अ नंबर विच यू कैन कैलकुलेट वेरी सिंपली। तो मैंने बीटा को 4 पकड़ा, तो 1/बीटा इज 1/√4 हो गया, विच इज बिकमिंग 1/2। तो ये हो गया। चलो चलो ये सब चीज़ को भूलते हैं और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला चीज़ कि आई फाउंड कि अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 4। So my one root is 1/√1 because 1/√, alpha, and 1/√4, which is 1.5. So I have these two roots of a quadratic equation. So what is my quadratic equation now? You know, x minus 1, x minus half equals to 0. Hence, I can say x minus 1, 2x minus 1 equals to 0. Hence, 2x square माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरा क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये सब दिया हुआ है भाई। ओके, तो क्या करो, चलते हैं भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि माई ए इज इक्वल्स टू 2, माई बी इज इक्वल्स टू -3, और 1 तो 1 ही है। तो मेरा देखो भाई, ए बी का वैल्यू मैंने निकाल लिया यूजिंग माई मेथड, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -3। रखो इसको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि मुझको और एक इक्वेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्वेशन, एक्स इंटू एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ऑफ 3ab इक्वल्स टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन मुझको दिया हुआ है, तो भाई मैं क्या करूँगा, आसान चीज़ है, कुछ नहीं करना है भाई, तुमको खाली ए बी का वैल्यू बैठाना है। तो चलो देखते हैं, एक्स इंटू एक्स बी कितना है, -3, क्यूब होता है तो कितना होता है -27, प्लस ए क्यूब, ए कितना है भाई, ए है 2, ए क्यूब 2 क्यूब होता है 8, माइनस ऑफ 3, ए है 2, बी है मेरा -3 एंड एक्स तो होता है 0। देन एक्स इंटू एक्स माइनस 27 प्लस कितना होता है 8, माइनस माइनस प्लस 18x इक्वल्स टू 0, एंड ये है एक्स स्क्वायर -27x प्लस 8 प्लस ऑफ 18x इक्वल्स टू 0। और क्या होता है एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और क्या होता है भाई मेरा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हेंस x इक्वल्स टू 1 एंड 8। तो भाई क्या होता है मेरा 1 एंड 8 आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाला जो इक्वेशन दिया है, तो मेरा रूट्स क्या है, आई हैव टू रूट्स, x इक्वल्स टू 1 एंड 8। ठीक है, पहला ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्फा टू द पावर 3/2 एंड बीटा टू द पावर 3/2। देखते चलो, अल्फा को क्या पकड़ा 1, तो 1 टू द पावर 3/2, बीटा को क्या पकड़ा 4 टू द पावर 3/2। देखो क्या होता है भाई, अल्फा ये होता है 1 एंड ये क्या होता है 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 2 कट के क्या होता है 2 क्यूब, कितना होता है भाई 8। तो मेरा एक रूट है 1, एक रूट है 8, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, बाकी बी सी का भी वैल्यू बैठा के देख लेना। चलो देखते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन बी का क्या बोल रहा है, बी इज बेसिकली अल्फा बीटा होल टू द पावर हाफ एंड अल्फा टू द पावर हाफ बीटा। तो अल्फा क्या होता है 1,
बीटा है 4⁻²। तो क्या है 1 × 2 मीन्स 2, तो एक रूट है 2। नहीं भाई, मेरा तो रूट है 1 और 8। तो आंसर क्या हो गया भाई मेरा आंसर है ऑप्शन ए। अब भाई तुम बोलोगे भाई सर आपने तो 5 6 7 मिनट ले लिया, पर सोचो भाई मैं तो एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ, एग्ज़ाम देने वाले हो तुम थोड़ा ही किसी को समझा समझा के इस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तुम जब वैल्यू बैठाओगे, मन में 2 3 स्टेप करोगे, थोड़ा आँख बंद करोगे, वैल्यू आ जाएगा, कंपेयर करोगे, आंसर निकल जाएगा। बी अ लिटिल मास्टर ऑफ इट, ट्रस्ट मी, इट विल टेक हार्डली लेस देन अ मिनट एंड इट्स अ फुल प्रूफ मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो ओके। तो दूसरा क्वेश्चन मुझको क्या बोल रहा है, मुझको बोल रहा है कि भाई मुझको और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x² प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, इसका 2 रूट है, क्या क्या है, tan A एंड tan B। 2 रूट दिया हुआ है भाई। ओके, tan A एंड tan B। तो मुझको करना क्या है, बोला है कि भाई एक बड़ा सा लंबा सा फॉर्म दिया है, मुझको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ए साइन ए प्लस बी, बी कॉस ए प्लस बी, बी बहुत कुछ बोला है। अब भाई डर लग रहा है क्या इसको, डरने का नहीं है। वाई, द थिंग इज दैट द योर ब्रह्मास्त्र इज हियर सब्स्टिट्यूशन। तो भाई देखो, तुम तो बड़े हो गए हो, क्लास 11 12 में पढ़ते हो, ज्वाइन देते हो, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं ना ए का वैल्यू पकड़ते हैं, क्योंकि मुझको सब्स्टिट्यूशन लेना है। ओके, तो क्या है भाई वो ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। मैं ऐसा पकड़ लिया, क्योंकि मुझको ना क्लास 8 9 में मुझको पढ़ा गया था कि इफ़ यू टेक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टेबल, तो मुझको tan थीटा का वैल्यू था 1/√3 एंड √3, मुझको याद है। पर तुम बोलोगे सर कुछ भी पकड़ लो, 15 पकड़ लो, 22.5 पकड़ लो, सर आप 75 पकड़ लो। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, पर फॉर्म बहुत बड़ा है भाई। tan 22.5, tan 75 डिग्री, ये उतना स्ट्रेट अवे वैल्यू नहीं है, तुमको पता है, मुझको भी पता है, बट ठीक है, तो वो करने से आसान होगा। और मुझको क्या बोला है, मुझको देखो जो फॉर्म निकालने बोला है उसमें साइन स्क्वायर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बहुत कुछ है। तो मैं ए 30 एंड 60 पकड़ूंगा तो 30 प्लस 60 90 होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तुम भाई कहाँ कहाँ 45 डिग्री 30 डिग्री 75 डिग्री लेके घूमते रहोगे। तो लेट्स से 30 60 द समीशन हो जाएगा 90, केक वॉक, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो ऐसे थोड़ा सोचना है कि कैसे मैं क्या वैल्यू पकड़ना है, बिकॉज इन माई क्लासेस स्टूडेंट आस्क मी कि भाई वैल्यू क्या पकड़ते हैं, तो किसको क्या पकड़ते हैं। तो देखो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, तुम मुझको मे बी टेलीपैथी कर सकते हो कि सर वैल्यू क्या पकड़ना है एग्जाम में, बट करना तो तुमको ही है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन तुमको वैल्यू पकड़ना है। तो ये इज द काइंड ऑफ स्किल यू नीड टू बिल्ड। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, पर प्रैक्टिस तो करते रहो, उतना भी टफ नहीं है। मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, आसान है। तो देखो, मैंने ए को 30 पकड़ा, बी को 60 पकड़ा, तो मेरा 2 रूट बोल दिया कि tan A tan B आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो tan A कितना होता है भाई, tan A हो जाता है मेरा 1/√3, tan B हो जाता है √3। ओके, तो मेरा क्या होता है इक्वेशन, x माइनस 1/√3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट है नथिंग, कुछ नहीं है, तो वैसे इक्वेशन लिख के आना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आएगा x² माइनस 4/√3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिख रहा है भाई, एक्स² माइनस 1/√3 एक्स ऐड कर दो, 4/√3 एक्स प्लस ये वो काट के 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, इसके साथ इसका x² में कोई कोएफिशिएंट चिपका। तो अब देखो देन ए का वैल्यू क्या होता है, सिंपल है, ये वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो मैच करो भाई, ई हो जाएगा मेरा -4/√3 एंड बी हो जाएगा कितना, बी होगा मेरा 1। ओके, तो आई गॉट 2 वैल्यूज, ए इक्वल्स टू -4/√3 एंड बी इक्वल्स टू 1। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है,
मेरा एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं ना ए बी का वैल्यू बैठाऊंगा। ए था क्या 30, बी था 60। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस 60 90 डिग्री प्लस ए इंटू समथिंग। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 स्क्वायर 1 प्लस ए इंटू साइन 90 इज 1। देखो भाई कॉस 90 0, बी इंटू समथिंग कॉस स्क्वायर 90 डिग्री वो भी होता है 0। तो मेरा आंसर हो गया 1। तो 1 का वैल्यू क्या है बी, दैट्स इक्वल्स टू बी। ऑप्शन देखो भाई, मेरा 4 ऑप्शन है, ए बाई बी बाई ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इज माई आंसर। कितना टाइम लगा, फ्यू सेकेंड, राइट। तो चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए घबरा गया, बड़ा क्वेश्चन है। कितना है भाई, पी क्यू बहुत कुछ है भाई। तो चलो क्या करते हैं, चलो पी क्यू बी द रियल नंबर सच दैट पी इज नॉट जीरो, पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, अल्फा बीटा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है। अल्फा बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या करते हैं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो काम करते हैं हम लोग ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर पकड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मुझको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्यू। तो इधर से क्या निकलता है भाई, मेरा अल्फा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी। ये कितना होता है, -1 इक्वल्स टू माइनस बी, बी इक्वल्स टू 1 आ गया। नेक्स्ट ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्यू। ये कितना होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब हो जाता है तुम्हारा, बोलो कितना होता है भाई, 1 माइनस 3 इंटू 1 बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज फिर अब -1 3 इंटू -1 इंटू ये कितना होता है भाई, अल्फा प्लस अल्फा बीटा कितना होता है। तो देखो ये क्या होता है भाई, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता है -1 होल क्यूब इज -1 बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज ये -1 माइनस 3 अल्फा बीटा तो मल्टीप्लाई करो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होता है भाई, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो 3 इंटू 1 इंटू क्या होता है फिर से -1 इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू हो गया मेरा 2, क्यू हो जाता है मेरा 2। तो मेरा पी हो गया 1, क्यू हो गया 2, ठीक है भाई। अब क्या बोला है, अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा कौन सा इक्वेशन का रूट है। तो पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा बाई बीटा हो जाता है मेरा कितना है, ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1 बाई ओमेगा, दैट्स वाई 1 को बोलते हैं ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा इस ओमेगा स्क्वायर। और बीटा बाई अल्फा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा दैट इज ओमेगा। चलो तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होता है एक्स स्क्वायर, फिर से देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये कितना होता है काट कूट के 1 इक्वल्स टू 0। तो ये चारों में से मेरा किसका वैल्यू है, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा जंबो फॉर्म है बट थोड़ा आराम से देखो। ऐसा फॉर्म है कि मेरा पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बहुत कुछ है, देखो सब जगह पे ही ना मेरा ऐसा फॉर्म आ रहा है, राइट। पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 2 क्यू होल इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो भाई देखो मेरा दिस एंड दिस अगर मैं
इससे पूरा साइड डिवाइड कर दूंगा, बोथ साइड, तो मेरा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये दोनों का कोफिशिएंट है 1, मेरा काम हो जाएगा। देखो सबका वैसा ही है, यू डिवाइड द बोथ साइड बाई पी क्यूब बाई क्यूब, तो तुम्हारा क्या होता है भाई, बोथ साइड में एक्स स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट है सबका वैल्यू 1 होता है। तो क्या करते, चलो अगर उस पूरे को पी क्यू प्लस क्यू से डिवाइड करते, तो चलो इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या होता है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू, सॉरी ये भी कट जाएगा, खाली ये हो जाएगा दिस बाई पी क्यू प्लस क्यू। तो मुझको क्या करना है, सबका वैल्यू दिखाना है कि ये 1 है। तो यू ट्राई इट, और तुमको क्या आएगा देखो, पहला में चलो चलते हैं, पी क्यू प्लस 2q बाई पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू। मेरा p कितना है भाई, मेरा p है, देखो इधर से p है 1, q है 2, तो 2q प्लस 2 इंटू 2 बाई 2q प्लस 2 होता है 1। मुझको दिखाना है भाई नहीं होता है क्या, तो क्या होता है भाई, ये होता है 8 प्लस 4 12, 12 बाई 1 प्लस 2 10, नो भाई नहीं होता है। दूसरे में ये क्या है, ये है पी क्यूब, ये ऑप्शन ए में ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी में है पी क्यूब माइनस 2q बाई पी क्यूब प्लस क्यू। तो बैठा हो वैल्यू भाई 8 माइनस 4 बाई 8 प्लस 2, तो हो रहा है क्या, देखो ये होता है 8 प्लस 4, ये तो ही होता है। तो देखो भाई गलती हो गया, तो क्या होगा, ये होगा पी क्यू प्लस 2q, तो ये हो जाएगा पी क्यू इज 1q प्लस 2 इंटू 2, तो 4 बाई पी क्यू प्लस क्यू, तो 1 प्लस 2 हो रहा है 1, नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए में नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है पी क्यूब माइनस 2q बाई पी क्यूब प्लस क्यू। तो क्या होता है भाई देखो 1 माइनस 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 कितना होता है, -3/3 -1, तो माइनस माइनस लगा हुआ है, तो -1 प्लस 1, तो हो गया मेरे ये वैल्यू 1 ना, तो ये 1 हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलो ये हो गया, इट केम इन जॉइंट एंट्रेंस मेन ऑनलाइन 2017, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझको बोल रहा है कि भाई मेरा दो नंबर है ए बी, और दोनों का एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है 5, क्योंकि बोला है कि ए एम इज 5 टाइम्स जी एम। तो इसका जो ट्रिक है, जो तिक्रम है, वो ट्रिक क्या है भाई, इसका ट्रिक है सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, सबका सब्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा। हाँ बोलो भाई मैं एक को एक, बी को 2 बैठाऊंगा, पर भाई ये तो उतना आसान नहीं है ना। तुम बोल सकते हो कि ठीक है चलो ये बैठाऊंगा वो बैठा, सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसका एक और एक ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है कि इफ यू हैव टू नंबर्स ए बी एंड द एम ऑफ द नंबर arithmetic mean and the geometric mean is in the ratio of m by n, ठीक है, यहाँ पे है 5/1, यहाँ पे है 5/1, तो अगर ऐसे होता है एंड ए बी द टू नंबर्स, तो मेरा क्या होता है, एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, जी एम होता है रूट ओवर ए बी, एंड दैट्स इक्वल्स टू m by n। तो सबको मिला के अगर तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा a बाई बी इक्वल्स टू m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये पार्ट को थोड़ा सा याद रखना है, रट्टा मारना है। चलो मार दिया रट्टा तुमने, क्या होता है भाई, रट्टा मारने के बाद तुम्हारा वैल्यू आता है ऐसा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a बाई बी, दो ही नंबर है, एम स्टैंड क्या है, बोला है 5 टाइम्स, तो 5/1, एम है 5, एन है 1, तो 5 स्क्वायर, तो पहले 5 रखो सॉरी, बाई रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितना होता है 5 प्लस रूट 24 बाई 5 माइनस रूट 24, हो गया।
आंसर क्या निकालना है, अब करो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड डालो, क्या होता है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू, देखो होता है 10/2√24, 5/√24, 5/2√6, 5√6/12. ऑप्शन डी इज माई आंसर। कितना टाइम लगा, ए मीन्स T1 इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो ये बोला है कि Tm इक्वल्स टू 1/n एंड Tn इक्वल्स टू 1/m। फिर से सब्स्टिट्यूशन ब्रह्मास्त्र, तो m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, चल पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ा क्यों नहीं पकड़ा सोचो, मैं तो m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 पकड़ लिया। तो m इक्वल्स टू 1 क्या होता है, T1 इक्वल्स टू हाफ, n है 2, T1 क्या है a, तो a इक्वल्स टू हाफ हो गया। देन n है 2, तो T2 इक्वल्स टू क्या होता है 1/1 इज 1, T2 हो गया। तो तुम्हारा D क्या होता है, हर वक्त T2 माइनस T1, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, T2 क्या है 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो D भी हो गया था हाफ। क्वेश्चन क्या बोला है, A माइनस D निकालना है, तो हाफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। सोचो भाई कितना टाइम लगा, फ्यू सेकेंड। ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज द वैल्यू इक्वल्स टू 0। देन चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है भाई, मेरा ऐसा सीरीज है 1 + 4/3 + 10/9 + 28/27 इन टर्म्स। वो क्या करना है, 1 + 1/3, 1 + 1/3 स्क्वायर, 1 + 1/3 क्यूब, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करके इन टर्म्स तक सॉल्व करके आंसर बोलना है। कर सकते हो भाई, इट केम इन JEE मेन 2012। बट इसको अगर हैंडल करना है तो कैसे करोगे भाई, सिंपल, ऐसे क्लासिकल मेथड में जाएंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो एक काम करते हैं ना भाई, उनको इन तक क्यों लेके जाना है, बोलो ना n इक्वल्स टू 2, उतना पकड़ते नहीं, 2 लेके चलते हैं। अब n का वैल्यू बैठा के देखते हैं ना क्या होता है। तो ये है मेरा Sn, तो इन 2 बैठा के तो क्या हो जाएगा S2 मीन्स फास्ट टू टर्म का समेशन क्या होता है 1 + 4/3 7/3। अब खेलेंगे ऑप्शन के साथ, ऑप्शन ए क्या आता है n + हाफ - 1/2 इंटू 3 n - 1, वैल्यू बताओ n इक्वल्स टू 2 क्या होता है 2 + हाफ - 1/2 इंटू 3, 5/2 - 1/6, करो कितना होता है 15 - 1, 14/6 7/3। ऑप्शन ए आंसर, बाकी में ट्राई करो देखोगे नहीं आएगा। देखो भाई आई टुक इवन डिस्कसिंग एंड एक्सप्लेनिंग, इट टुक फ्यू सेकेंड। प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, ऐसे करते रहो, तुमको 2 मिनट 2.5 मिनट तो लगेगा ही। हो गया ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट केम इन IIT 2009। चलो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP सीरीज, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP सीरीज इज CN²। ओके, तो ऐसे बोल दिया भाई, ठीक है। तो क्या होता है मेरा SN क्या बोल रहा है CN²। चलो ठीक है, तो SN बोल दिया मेरा CN²। चलो तो क्या होता है, बोला है कि अगर ऐसा है देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस n टर्म्स, तो मतलब इस n मतलब क्या है T1 + T2 + T3 + T4 चलते चलते Tn तक। ऐसा है आंसर क्या निकालने वाला, बोला है कि मान लो इस टेस्ट n निकालना है जो होता है T1² + T2² + T3² T4² चलते चलते Tn², इसका वैल्यू निकालना है। तो तुम बैठ जाओगे भाई पेपर पेन सब कुछ लेके सॉल्व करने के लिए, टाइम लगेगा 4 मिनट, ज़रूरत नहीं है। फिर चलो करते हैं, पहले एक काम करते चलो Tn बार निकाल लेते। तो Tn क्या होता है, Tn होता है मेरा Sn - Sn - 1, तो क्या है CN² - C ऑफ n - होल स्क्वायर।
तो ब्रैकेट ले लो, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इक्वल ये होता है, ये काट जाता है तो सी इंटू 2n माइनस 1 दैट इज योर tn। फिर से मैं n इक्वल टू 2 बैठाऊंगा, ठीक है। तो t2 इक्वल टू क्या होता है भाई, देखो c इंटू तुम्हारा हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1 इट इज 3c। t1 क्या हो गया, c इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू c। तो एस डैश एन मतलब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये दोनों ही लूंगा बिकॉज मैं एन इक्वल टू 2 बैठा दिया, इसका ज़रूरत ही नहीं। तो क्या होता है सी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर इक्वल टू 10c स्क्वायर हो गया, इतना ही वैल्यू है 10c स्क्वायर। तो क्या होता है भाई, अगर ऐसे होता है तो मैं ऑप्शन में आ जाऊंगा। द पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1c स्क्वायर बाई 6। क्या होता है n बटा 2 इंटू 15 सी स्क्वायर बाई 6 क्या होता है देखो 5c स्क्वायर। नो, ए इज नॉट माई आंसर, बी बोल रहा है n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 1c स्क्वायर बाई 3 इट इज 17c स्क्वायर बाई 3। नो इज नॉट माई आंसर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1c स्क्वायर बाई 3। क्या होता है n हो जाता है मेरा 2 इंटू 15 बाई 3 सी स्क्वायर, यस 10c स्क्वायर आ रहा है भाई, ऑप्शन सी इज आंसर। खत्म। यू सी अगेन फ्यू सेकेंड नॉट अ मिनट। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 1 z1 z2 z4 सॉरी z3 z4 टिल zn माइनस 1 इस nth रूट। तो कितना वैल्यू होगा, n नंबर 1 पकड़ा है, 1 फास्ट सम है, तो आई हैव n नंबर ऑफ रूट्स विच इज द रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ऐसा है। तो वैल्यू कुछ निकालने बोले, इसका वैल्यू क्या है, तो निकालने वाले 1/3 बना z1 ऐसे ऐसे बोला है। पॉइंट इज दैट इतना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन ब्रह्मास्त्र आ जाएंगे। हमको क्या पता है भाई, हमको ये पता है वैल्यू पता है, इसका रूट है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड 1 होता है, तीनों ही वैल्यू होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का ए इक्वल्स 3 पकड़ लेंगे। तो चलो ए इक्वल्स टू 3 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेरा वैल्यू हो जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर माई 3 रूट्स। तो अगर ए को 3 पकड़ लिया तो मेरा वैल्यू कितना आता है, मेरा आता है z1 z2 तक ही मेरा काम खत्म यहाँ से। तो मेरा इतना लंबा चौड़ा फॉर्म का ज़रूरत नहीं, आई हैव ओनली 2 फॉर्म्स, 1/3 माइनस z1 प्लस 1/3 माइनस z2। तो क्या होता है ये आता है 1/3 माइनस ओमेगा, z1 है ओमेगा, z2 है ओमेगा स्क्वायर। तो कुल मिलाकर देखो ऐड करते चलो क्या होता है 9 माइनस ओमेगा 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के 1, ऊपर में क्या होता है 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस ओमेगा, so that's why 6 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 9 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो हो जाता है 7/13। तो ऑप्शन में बैठा भाई देखना कि ए बी सी विल नॉट वर्क, ओनली ऑप्शन डी द नन ऑफ दिस विल वर्क। तो डी इज द आंसर, जस्ट वैल्यू बैठाना है भाई, ओके। तो क्या पकड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है कि मॉड z इक्वल्स टू 1, z इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और z बाई 1 माइनस z स्क्वायर का ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल एक लाइन क्या प्रेजेंट करता है। तो हम लोग ना z को भाई ऐसे पकड़ते हैं ना, चलो 0 प्लस आई बाई इंटू 1 ऐसे पकड़ते हैं, आई पकड़ते हैं, z को आई पकड़ते हैं, जिसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। तो मॉड z क्या होगा √x का प्लस वाई स्क्वायर, ये मतलब रियल का वैल्यू का स्क्वायर प्लस अनरियल का स्क्वायर दैट इज 1। तो z को आई पकड़ लिया, मेरा फॉर्म आ गया आई बाई 1 माइनस आई स्क्वायर। क्या होता है आई स्क्वायर इज -1, सो आई बाई 1 प्लस 1 दैट इज आई बाई 2। यू कैन से 0 प्लस आई इंटू हाफ।
तो ये जो फॉर्म है इसका रियल पार्ट क्या है, रियल इफ यू से इट इज जेड और मे बी समथिंग एल्स, तो रियल पार्ट क्या होता है 0, ठीक है। तो मेरा x एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, so that belongs to my y axis. D is the right option. हो गया। तो क्वेश्चन 10 I will give you as a DYI, just type the answer in the comment box. तो इसके लिए see you, bye bye. So please help us to just subscribe the channel, like us, such that you can get more such kind of videos. और if you have any doubt तो comment box में पेडर्सन का जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू कैन just put the mail and will be answering you, or you can visit the site and you can connect the email ID that is here, so you also connect over there. So and also the phone number is also given, so you can do a WhatsApp and share your doubts or question, will connect you. तो चलो उसके लिए तब तक टेक केयर।